ये है हमारे बापूजी यहाँ पर। हेलो गाइस, दादी के इतने सारे आलू निकल गए। आप देख सकते हैं, मतलब पूरा लाल लाल हो रखा होगा और इतनी जलन पड़ रही है ना। तो वहाँ पर आज काफी बर्फ देखने को मिल रही है। बापू ने अपनी कमीज निकाल के, बेटा और बाप की जोड़ी कैसे लग रही है। स्ट्रगल ऑफ पहाड़ी वुमेन। शरीर के कपड़े निकाल के भी घास लेके जाना पड़ता है, मतलब जुगाड़। पहाड़ी लोग जुगाड़ी बहुत होते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हालचाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों अभी मैं चढ़ाई चढ़ रहा हूं तो इसलिए सांस फूल रही है, बोलने में काफ़ी मुझे दिक्कत हो रही है। तो अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी मैं जंगल की ओर जा रहा हूँ। वैसे घने जंगल के बीचों बीच तो मैं पहुँच ही गया हूँ। तो आज सुबह सुबह पापा गए थे जंगल बैलों को चराने के लिए। तो बैलों को चराने के साथ साथ पापा ने वहाँ पर कुछ घास भी निकाल रखा है। तो पापा ने बोला वहाँ पर रस्सी बोले तो जूड़ी की ज़रूरत पड़ रही है, तो वही मुझसे मंगा रखी है। तो चलो इस घने जंगल के बीच से होते हुए पापा की ढूंढ करते हैं। तो आगे हमारे साथ बने रहिए और एंजॉय कीजिए इस शानदार ब्लॉग को। तो अभी चलते चलते मैं अपने गांव से काफ़ी ऊपर आ चुका हूं। यहां से मैं दिखाऊं तो ये देखिए नीचे यहां पर हमारा गांव आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते मेरी हो चुकी हालत ख़राब, जबकि आज मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है। ना तो धूप लगी है और ना ही बारिश हो रही है। सामने पहाड़ियों पर थोड़ा थोड़ा कोहरा नज़र आ रहा है। आसमान में तो बादल छाए हुए हैं, लेकिन सुबह से अभी तक बारिश नहीं हुई है। कल रात को बहुत तगड़ी वाली बारिश हुई है। तो इतनी हाइट पे मैं पहुंच गया हूं। तो अब पापा की ढूंढ करते हैं। पापा यहाँ अंदर झाड़ियों में कहीं घास निकाल रहे हैं। तो हम भी फिर पापा की ढूंढ में झाड़ियों में घुसते हैं, कहीं नीचे न गिर जाए। संभल के भी चलना पड़ता है, यहाँ खतरनाक वाली खाई है ये देखो। तो यहाँ पर मुझे कुछ घास नज़र आया है। बोले तो पापा यहीं अंदर झाड़ियों में कहीं घास निकाल रहे हैं। तो मैं भी झाड़ियों में घुसता हूँ और आपको बताते हैं अपने बापूजी घास कहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे बापूजी यहाँ पर। हेलो गाइस। हेलो गाइस, नीचे मत गिरना। गिरने की डर हो रही है, सुअर की डर हो रही है यहाँ। अच्छा, सुअर भी आ सकता है। लाओ एक पुई मेरे को दो। एक ही है यहाँ, नहीं पार्क के नीचे। अच्छा, तो पापा ने बहुत सारा घास निकाल रखा है अभी। तो एक पुई यहाँ पर है और बता रहे हैं और जो घास है जिसके लिए जूड़ी मंगा रखी है वो नीचे है। और मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ कि पहाड़ों में सिर्फ पहाड़ की महिलाएं काम नहीं करती है, बल्कि पूरी भागीदारी निभाते हैं यहाँ के जेंट्स लोग भी, जैसे कि अपने बापूजी। तो चलिए अभी हीरा मोती को भी घर की ओर भगाना पड़ेगा। चल चल, गौर 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 गौर। और आज पापा के साथी थे बैल चराने में अपने चाचा जी गणेश के पापा। हेलो गाइस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पापा ने घास जगह जगह से इकट्ठा करके रखा हुआ है और पापा ने आज चाचा को भी घास काटना सिखा दिया। तो चाचा ने भी आज यहाँ पर देखिए एक दो पुई घास निकाल रखी है। और पापा बोल रहे थे, पापा ने बोला कुल्हाड़ी से क्या? मैंने एक दिन जो है कुल्हाड़ी से घास निकाला। अच्छा, कुल्हाड़ी से। हाँ हाँ, हैं? ये तो थमा भी है। में आता है ये भी। तो पापा ने चाचा को थोड़ा उत्साह दिया, मोटिवेशन दिया कि आप भी घास काट सकते हो। क्या बोलते हैं, थमाई से। तो चाचा ने भी काट ही दिया 2 पुई घास। तो अभी जो रस्सी मैं लेके आया था वो छोटी पड़ गई है, उस पर कुछ पुई बांध ली है, वो भी मुझे सर पे लेके जानी पड़ेगी। और साथ में यहाँ पर बापू ने अपनी कमीज निकाल के अब यहाँ पर अपने लिए अलग सी वो बना रहे हैं, भारी तो नहीं बोल सकते, एक गड्डी बना रहे हैं। तो पापा भी इसको कंधे में लेके जाने वाले हैं। तो कभी कभार ऐसा भी करना पड़ता है जी। शरीर के कपड़े निकाल के भी घास लेके जाना पड़ता है, मतलब जुगाड़। पहाड़ी लोग जुगाड़ी बहुत होते हैं। तो अभी पापा लेके गए हैं एक गड्डी कंधे में। अब इस वाली गड्डी को मैं भी उठा लेता हूँ और फिर निकलते हैं घर की ओर। तो अभी घास की गड्डी तो मैंने कंधे में रख दी है, लेकिन आप रास्ता देख सकते हैं कैसा हो रखा है। अगर पैर फिसला तो नीचे घास की गड्डी तो गिरेगी गिरेगी, साथ में सर फूटने का भी डर है। पूरे पत्थर पत्थर पूरे रास्ते पे हैं। तो ये देखिए, कुछ इस प्रकार से हम घास की गड्डी जंगल से लेके जा रहे हैं। तो बेटा और बाप की जोड़ी कैसे लग रही है जरा कमेंट करके बताइए। और हमारे चाचा जी
मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं पीछे से। तो अभी घास मैंने अंदर रख दिया है, बैलों को भी बांध लिया है, लेकिन अपनी जो ड्यूटी है घास वाली वो अभी भी समाप्त नहीं हुई है। अभी पापा के साथ मैं घास लेने गया था, अब मम्मी ने बोला है मेरे साथ भी घास लेने के लिए आ। तो मम्मी ने ये वाली जूड़ी मंगा रखी है, तो चलो। तो आ चुका हूँ मैं उस खेत में जहाँ पर मम्मी न्यार भी काट रही है, और न्यार की जड़ों पे जो घास होता है, हरा घास, तो उसको भी निकाल ली है। सामने देखिए वहाँ पर एक भारी जैसी मम्मी ने रख रखी है, और साथ में यहाँ पर भी 2-4 पुई देखने को मिल रही है। तो ये है अपनी माँ यहाँ पर। क्या हाल चाल? तो मम्मी की भी सुबह से मुझे लग रहा है हालत ख़राब हो गई है। मम्मी की आवाज़ से मुझे लग रहा है, क्योंकि मम्मी आ गई थी सुबह जब मैं उठा भी नहीं था, तो उस टाइम से खेतों में पहले न्यार काटा होगा या पहले घास काटा होगा, मतलब लगी है। अभी टाइम की बात करूं तो 12 बज चुके हैं, तो लगातार सोचिए आप 4-5 घंटे से मम्मी खेतों में काम कर रही है, तो थकान हो ही जाती है। तो चलो कोई नहीं, पहाड़ों में ज़िंदगी ऐसी है तो जीनी पड़ेगी ही। और साथ में अभी तक आपने जंगल में देखी बाप बेटे की जोड़ी, और अब आप देखेंगे माँ बेटे की जोड़ी घास ले जाते हुए। तो चलो थोड़ा आराम करते हैं, थकान लग गई है, बैठते हैं 5-10 मिनट यहाँ पर, फिर निकलते हैं घर। तो अभी मम्मी ने यहाँ पर एक छोटी सी ककड़ी निकाली है, तो माँ बेटा दोनों इसी ककड़ी को अभी खा लेते हैं और अपनी थोड़ी थकान को निपटाते हैं। और ये बुए क्या भाई ले। तो यहाँ पर मेरे लिए अभी भारी लग चुकी है, अब सामने मम्मी के लिए वहाँ पर लगाते हैं एक भारी, और फिर निकलते हैं घर की ओर। घर निकलने से पहले एक चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? भट्ट था क्या? क्या अच्छा होना था भट्ट ने? ये सारा गुण उन्हें खा लिया था, इसलिए जल्दी काटा है। घास के लिए। अच्छा, घास के लिए। इंसान नहीं खा सकता इसको है? अच्छा, तो मम्मी बोल रही है, मम्मी ने साथ में सोयाबीन, जो बोलते हैं ना आप लोग, कई बोलते रहते हैं कि भट्ट क्या होता है, तो भट्ट होता है सोयाबीन। शायद मैंने 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी बताया था, पर याद मुझे ज़्यादा है नहीं, तो एक बार और बता देते हैं आपकी जानकारी के लिए और मेरी जानकारी के लिए। तो जो सोयाबीन मम्मी ने अभी निकाले हैं, भट्ट निकाले हैं, तो मम्मी ने घास की गड्डी के साथ ही रख दिए हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी सही से बीज हुए ही नहीं है, तो उसमें हम क्या ही खाएंगे, तो इसलिए अपने मवेशियों को खिलाएंगे। और बाई चांस उसमें कुछ अगर सही रहते हैं तो उसको हम फिर घर लेके जाएंगे और स्पेशल तरीके से इसको बनाएंगे, और कैसे खाते हैं उसके बाद आपको खाते हुए ही बताएंगे। फिलहाल अभी भारी लग गई है, अब दोनों माँ बेटे निकलते हैं घर की ओर। 1 2 3 पकड़वा। उठो 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 उठो। स्ट्रगल ऑफ पहाड़ी वुमेन। वही तो अभी घास लेके पहुंच चुका हूं मैं गौशाला पर, और घास लाते हुए उतनी हालत ख़राब नहीं हुई है जितनी कि अब हो रही है, क्योंकि घास से ना पूरा बदन कट जाता है। तो जैसे यहाँ पर पूरा खाली था, तो मेरी गर्दन पे इतना खतरनाक वाला चमराहट, चमराहट तो गढ़वाली शब्द है, अगर हिंदी में बोलूँ तो खतरनाक वाली जलन पड़ रही है। और साथ में जहाँ जहाँ ये बाजुएँ हैं ना खाली, मतलब बहुत ही खतरनाक वाली अभी जलन पड़ रही है। क्या बोली? और मम्मी बोले अपने गले पर देखो, तो आप शायद स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप देख सकते हैं, मतलब पूरा लाल लाल हो रखा होगा, और इतनी जलन पड़ रही है ना, मतलब खतरनाक हो रहा है, अजीब जैसा।
और इधर की ओर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर अपने भोटू महाराज भी पहुँच गए हैं और साथ में उधर मम्मी निकाल ली है गोबर। भोटू ले बड़े दोस्तों, अभी मैं घर पे पहुंच चुका हूं और अभी टाइम की बात करूं तो अभी दिन के 1 बज चुके हैं। बोले तो अभी खाना खाने का समय है, लेकिन अभी हम पी रहे हैं चाय। मैं भी पी रहा हूं और साथ में यहाँ पर मम्मी भी पी रही है, क्योंकि मैंने आपको बोला भी था वही पहाड़ी होता है इसलिए, जो कि दिन के 12-1 बजे मतलब जब चाय मिल जाए चाय पी लेता है। और अभी तो थकान भी लगी है, तो चलो चाय पीते हैं और फिर खाना खाते हैं। और आज खाने में बना हुआ है यहाँ पर चौंसा, भात, साथ में ककड़ी, हरी मिर्च और यहाँ पर मेरी वीडियो भी देखी जा रही है। तो चलो आप लोग भी पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए और अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर कीजिए। तब तक मैं खाना खाता हूँ। दोस्तों, अभी शाम के 5 बज रहे हैं और आज भी हमने जैसे ही खाना खाया ना तो उसके बाद काफ़ी ज़ोरदार बारिश हुई है। और पिछले 8-9 दिन से आप मानो कि बारिश होती जा रही है। और आप ये मानो कि पिछले 8-9 दिन से लगातार बारिश होती जा रही है। कभी सुबह हो रही तो कभी शाम हो रही, कभी सुबह शाम नहीं हो रही तो फिर रात को हो रही है। लेकिन बारिश के बाद मौसम बड़ा सुहावना और खूबसूरत हो रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं मौसम ठंडा ठंडा और सुहावना खूबसूरत हो गया है। सामने पहाड़ियों पर कोहरा आ रहा है और इस ठंडे ठंडे सुहावने मौसम में मैं अपनी छत पे चाय पी रहा हूँ। और सामने देखिए केदार घाटी में अभी भी बारिश हो रही है और साथ में हिमालय तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हिमालय श्रृंखला की नीचे वाली जड़ आप बोल सकते हैं वो दिखाई दे रही है। तो वहाँ पर आज काफ़ी बर्फ़ देखने को मिल रही है। मतलब हमारे यहाँ बारिश आई और वहाँ पर आज बर्फ़बारी काफ़ी हुई है। तो कल सुबह ही देखने को मिलेगा कितनी बर्फ़बारी वहाँ पर हुई है। और इस ठंड भरे मौसम में अपनी दादी यहाँ पर देखिए खेत में खुदाई कर रही है आलू निकालने के लिए। तो देखते हैं दादी ने कितने आलू निकाल दिए हैं अभी तक। तो ये इधर दादी की टोकरी भर गई है। या बतोवल हाथ पर गाड़ दो, कमरा लगनी वाल। तो ये देखो भाई दादी के इतने सारे आलू निकल गए। और पीछे दादी बोल रही है पूरे खेत में खुदाई कर ले, लास्ट में इतने मिल रहे हैं वाल क्या भाई उकसा लग गया। ओह, तो हमारे यहाँ मैं आपको बोलता रहता हूँ जंगली जानवर तो नुकसान करते हैं, लेकिन जो ज़मीन में छोटे छोटे कीड़े रहते हैं ना, जैसे कि उकसे हो गए, ये भी हमारे पूरी खेती को अब धीरे धीरे बंजर करते जा रहे हैं। मेहनत तो हमारे यहाँ मतलब भरपूर करते हैं, लेकिन मेहनत का फल पूरा नहीं मिलता। नहीं दादी, पूरे खेत में आलू लगाए बल 1 क्विंटल हुए बल 50 किलो भी नहीं। तो अभी पिछले 5 से 10 मिनट तक मैं दादी को देखते आ रहा हूँ, लेकिन देखने के लिए एक दाने भी नहीं मिली आलू की। इस हिसाब से आप लगा सकते हो कितने आलू इस खेत में निकल रहे हैं। तो अगर मैं लगातार वीडियो भी बनाता रहूँगा ना, आलू एक नहीं मिला। दादी खुद परेशान हो गई। तो चलिए अब दादी को भी हम ज़्यादा परेशान न करते हुए हम भी अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं।